नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुनील सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। तो हमने जो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा का जो ये बैच चला रखा है उसको हम यानी कि सभी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। उसके साथ हमने अभी राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान के अंदर हमने सिर्फ राजस्थान की जिला दर्शन का जो हम अध्ययन है प्रतिदिन करवाते हैं, यानी कि एक जिला दर्शन प्रतिदिन का होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए, जो आज हमारा चौथा जो जिला दर्शन है वह रहने वाला है कौन सा, यानी कि चूरू जिला दर्शन। चूरू का आज हम संपूर्ण जिला दर्शन का अध्ययन करेंगे। तो आप सभी एक बार बने रहें इस वीडियो में निरंतर और ध्यान से देखें। तो यह चूरू जिला दर्शन आपके समक्ष है। देखो, ये है चूरू जिला का जो मानचित्र आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और बात करते हैं यहाँ पे इसकी जो तहसीलें हैं, उन तहसीलों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखो, ये जो चित्र है इसमें जो तहसीलें कौन कौन सी है, तो देखो एक है राजल देसर, दूसरी है बिदासर जो कि यहाँ पे है राजल देसर, बिदासर, और यह है सुजानगढ़। कौन सी है? सुजानगढ़। और यह है रतनगढ़। कौन सी है? रतनगढ़। और यहाँ पे जो चूरू जो जिला है इसका केंद्र है। और यहाँ पे बात करते हैं तो सरदार जो शहर है यह भी यानी कि एक तहसील है। और यहाँ पे है भानीपुरा। कौन सी? भानीपुरा है। और यहाँ पे है तारानगर है। और यहाँ पे है सिद्धमुख। कौन सी तहसील? सिद्धमुख तहसील है। और यहाँ पे है राजगढ़। कौन सी है? राजगढ़। अब हम बात करते हैं कि राजगढ़ तो यानी कि हमें एक अलवर में देखने को मिलता है, लेकिन वो अलग है और यहाँ पे चूरू में अलग है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन तहसीलों में एक बार जो भी यानी कि एक लघु रूप से हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें यहाँ की प्रसिद्ध है, फिर हम डिटेल से देखेंगे। तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले इस चूरू ही जो जिला है यहाँ की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक नंदी विहीनी जो राजा है इसका जो संबंध रहा है, काफी प्रसिद्ध ये राजा रहे थे। तो इनका संबंध कहाँ से है? चूरू से है। और यहाँ पे न्यूनतम जो वन क्षेत्र वाला जिला जो यानी कि हम माना जाता है वह कौन सा है? यह चूरू है। और बात करते हैं यानी कि ये जो वन क्षेत्र है चूरू जिला, जो राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग जो 0.59 जो प्रतिशत है ये इसका रहने वाला है। बात करते हैं राजस्थान का सर्वाधिक जो तापांतर यानी सबसे ज्यादा जो तापांतर जो जिला है वही कौन सा है? यानी कि चूरू। और बात करते हैं यानी कि आपको एक लाइन याद आ रही होगी जब आपने आबोहवा तंत्र पढ़ा होगा कि राजस्थान के दो ऐसे जिले हैं, एक तो बीकानेर और एक चूरू, जहां पे कोई भी यानी कि नदियां नहीं बहती। तो यानी कि ये भी एक प्रमुख इस जिले की विशेषता रहने वाली है। बात करते हैं चूरू का जो किला है वह भी इस चूरू जिले में है। और चंदन की जो मूर्तियां, चंदन की जो यानी कि लकड़ी की जो मूर्तियां हैं वह यहाँ की जो काफी प्रसिद्ध है विश्व स्तर में। तो चंदन की लकड़ियों के हेतु यानी कार्य जो प्रसिद्ध है। और बात करते हैं देवेंद्र जो झांझड़िया, जो काफी मतलब यानी कि परिचित यानी कि चर्चित जो व्यक्ति रहे हैं, आप सभी जानते हो उनके बारे में। तो इनका जो संबंध कहाँ से है? चूरू से है, जो कि खेल के संबंध में काफी प्रसिद्ध है। ये कौन? देवेंद्र झांझड़िया। अब हम बात करते हैं कि अगली जो यानी कि एक इसी जो क्या बोलते हैं सुजान राजगढ़ के अंदर एक ददरेवा नामक स्थान, ददरेवा नामक स्थान आप सभी को खूब याद है कि ददरेवा नामक स्थान कहाँ है, किससे संबंधित है, कौन से लोक देवता संबंधित है। तो अभी हम पढ़ते थे कि ददरेवा चूरू। तो अब यानी कि एक चीज हमें और देखने को मिल रही है कि वह पड़ता है राजगढ़ तहसील में। कौन सी तहसील में? राजगढ़ तहसील में देखने को मिलता है। तो ददरेवा जो चूरू है किस देवता की लोक स्थली है, जन्म स्थली है? तो वह है जो हमारे गोगा जी है और जो महावीरों के अंदर यानी कि गिने जाते हैं। तो उनका जो जन्म स्थली कहाँ है? तो वह है कहाँ पे? यानी कि ददरेवा चूरू के अंदर। और बात करते हैं इसी राजगढ़ के अंदर जो एक लक्ष्मी निवास जो मित्तल है, लक्ष्मी निवास मित्तल की जो जन्म स्थली है कहाँ है? राजगढ़ में है। और इसे स्टील किंग के नाम से जाना जाता है। किसको? जो लक्ष्मी सिंह निवास मित्तल है इनको स्टील किंग के नाम से भी जाना जाता है। जो यहाँ की काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो प्रश्न है जो बन जाता है हमारा, कौन सा? स्टील किंग के नाम से किसे जाना जाता है? तो लक्ष्मी निवास मित्तल को। आगे हम बात करते हैं कि जो सुजानगढ़ जो हमारी तहसील है इसमें यानी कौन कौन सी चीजें हमें प्रमुख देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो प्राचीन नाम हड़बूर जी का जो कोट है यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो सुजानगढ़ की जो झील है यह भी हमें यानी कि काफी प्रसिद्ध जो हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो दानचंद चोपड़ा की जो हवेली है ये भी यहाँ पे प्रसिद्ध है। कहाँ की? सुजानगढ़ की।
और यहाँ पे जो बंधेज जो कार्य है ये भी यहाँ का प्रसिद्ध है। तो ये यानी कि एक मतलब मोटे तौर पे मैं आप सभी को ये चीज समझा रहा हूँ। इसकी डिटेल के बारे में भी हम जानेंगे। आगे हम बात करते हैं कि सरदार जो शहर है, जो तहसील है, इसके बारे में। तो यहाँ पे जो नाहरा जो संग्रहालय है कहाँ पे है? सरदार शहर कौन सी? चूरू के अंदर, ठीक है। और बात करते हैं जो यानी कि यहाँ पे सोलर जो प्लांट लगाया गया था, तो यहाँ पे कहाँ पे लगाया गया था? सरदार शहर चूरू के अंदर। तो ये तो रही यानी कि हमारी बेसिक डिटेल। अब हम इसकी जो यानी कि और भी डिटेल के बारे में बात करते हैं। और ये जो मैं जितने भी जिले दर्शन पढ़ाता हूँ सभी को मैं दो स्लाइड में पूरा करता हूँ। तो अभी ये पहला जो स्लाइड आपके समक्ष है और दूसरा स्लाइड भी इसके बाद होगा। तो अभी हम देखते हैं जो चूरू जिला है उसका जो शुभंकर रहने वाला है, कौन सा रहने वाला है? कृष्णमर्ग। क्या? कृष्णमर्ग। और कृष्णमर्ग का यानी कि बात करते हैं हम, जो इसका तात्पर्य क्या होता है? तो इसका तात्पर्य होता है कृष्ण यानी काला और मर्ग यानी हिरण। तो काले हिरण के नाम से यानी कि ये जाना जाता है। तो क्या है ये? कृष्णमर्ग। इसके उपनाम के बारे में बात करते हैं तो इसको गेटवे ऑफ यानी कि थार, गेटवे ऑफ थार के नाम से भी इसे जाना जाता है। और बात करते हैं तो यानी कि ये चूरू है जो यानी कि वो योधी प्रदेश का भी जो यानी कि हिस्सा है वह आता है। और बात करते हैं कि इसकी स्थापना, इस चूरू नामक जो यानी कि जगह की स्थापना के बारे में बात करते हैं तो पहले यानी कि एक जो बात करते हैं यानी कि चौड़ा नामक जो जाट है उसने 1620 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। और अगर बात करते हैं यानी कि राजस्थान में जो भी चूरू जिला जो स्थापित हुआ था तो वह हुआ था यानी कि 1 जो नवंबर है 1956, 1 नवंबर 1956 को यानी कि राजस्थान के अंदर यह जिला के रूप में यानी कि स्थापित हुआ था। और हम बात करते हैं कि इसकी जो पड़ोसी जो जिले हैं यानी कि इस चूरू से सीमा लगाने वाले पड़ोसी जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखो बीकानेर है और नागौर है, डिडवाना कुचामन है, हनुमानगढ़ है, सीकर है और झुंझुनू है। तो कितने जिले हो गए? 1 2 3 और 4 और 5 और 6। तो यानी 6 जिलों की जो सीमा है किससे लगती है? यानी कि इस चूरू नामक जो जिला है इसकी सीमा लगाने वाले राजस्थान के कुल 6 जिले हैं। और हम बात करते हैं जलवायु के बारे में। तो यहाँ पे जो यानी कि जलवायु, क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक जो यानी कि तापमान पड़ने के कारण यहाँ की जो जलवायु है जो शुष्क जलवायु रहने वाली है। कौन सी? शुष्क जलवायु। तो यहाँ की जलवायु शुष्क है। और मिट्टी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ की जो मिट्टी है, अब आपको जब पता है कि कहीं जो स्थान शुष्क रहता है तो वहाँ की मिट्टियाँ कैसी रहती है? तो वह बिल्कुल यानी कि रेतीली प्रकार की मिट्टी हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ की मिट्टी कौन सी है? रेतीली मिट्टी। वनस्पति के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे यानी कि वनस्पतियों का बहुत ही कम, यानी कि राजस्थान में सबसे कम अगर वनस्पति कहीं पे देखने को मिलती है तो वह जिला कौन सा है? यानी कि चूरू ही है। और इसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल है कितना है? यानी कि राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो 0.59% रहने वाला है। बात करते हैं यानी कि जो 56 वनस्पति के बारे में बात करते हैं तो मुख्य रूप से यहाँ पे खेती पाई जाती है। और यहाँ पे जो यानी कि वनस्पति का जो क्षेत्रफल है कितना है? यानी कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.56%। इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, 0.56% है। आगे हम बात करते हैं कि यहाँ की जो प्रमुख जो झीलें है वह कौन सी है? तो सुजानगढ़ झील इसकी प्रसिद्ध है। और जो ताल छापर जो झील है ये भी प्रसिद्ध है। और जो पविहारी जो झील है ये भी यहाँ की प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे एक अभ्यारण्य हमको देखने को मिलता है और वह अभ्यारण्य है ताल छापर चूरू। ताल छापर चूरू जो काफी प्रसिद्ध जो अभ्यारण्य है, इनके लिए एक तो यानी कि कृष्णमर्ग के लिए, और एक हमारे यानी कि क्या बोलते हैं कुरुंजा जो पक्षी है उसके लिए, और एक साइबेरियन जो सारस है उसके लिए जो प्रसिद्ध है। कौन सा? ताल छापर जो चूरू अभ्यारण्य है। एक है समत्सर जो के कोटसर जो नामक एक क्या है कि शिकार निषिद्ध क्षेत्र यह घोषित हुआ है। कौन सा? वह है समत्सर केटसर जो नामक जो क्षेत्र है वह है। पशुपालन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो सर्वाधिक मात्रा में जो पशुपालन होता है वह होता है चोकला नामक जो यानी कि भेड़ है उसकी नस्ल का। वहां से क्या है, इससे क्या है कि अत्यधिक यानी कि ऊन प्राप्त होती है। इसीलिए इस जो भेड़, इस चोकला नामक जो नस्ल की जो भेड़ को भारतीय मोरिनो के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? भारतीय मोरिनो के नाम से भी जाना जाता है। दुधवा जो खारा जो किसान आंदोलन हुआ था 1944 में, जो भी यानी कि इस चूरू नामक स्थान पर ही, चूरू नामक जिला में ही हुआ था। और जो कागड़ा जो कांड है ये 1946 में हुआ था। ये भी यानी कि किसमें हुआ था? चूरू जिले में। और सर्व हितकारिणी जो सभा है जो गोपाल दास के द्वारा यानी कि यह चलाई गई थी। तो ये इसका संबंध कहाँ से है? चूरू से है। तो ये रही हमारी एक स्लाइड। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर।
देखो अब हम बात करते हैं चुरू जिले के बारे में भी। तो यहाँ पे देखो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट जो नहर है, ये परियोजना के बारे में बातचीत चल रही है, कौन कौन सी परियोजना यहाँ पे देखने को मिलती है। तो चौधरी कुंभाराम जो लिफ्ट नहर है और आपनी परियोजना जो जर्मनी के सहयोग से यानी कि चूरू जिले में और झुंझुनू जिले की जो पेय परियोजना पेयजल की जो समस्या को दूर करने के लिए लाई गई थी। और जो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है, यह इंदिरा गांधी की एक लिफ्ट नहर है जिसको यानी कि चूरू जिले की जो सिंचाई संबंधित जो समस्या को दूर करने के लिए लाई गई। चूरू में बिसाऊ जल का जो प्रदाय योजना है ये भी चलाई गई है। और जो राजीव गांधी सिद्धमुख जो नौहर परियोजना है, ये तारागढ़ विशेष रूप से जो तारागढ़ तहसील है उसके लिए ये लाई गई थी। प्रोजेक्ट जलधारा जो यानी कि एल.एन. मित्तल के द्वारा यानी कि इसको लाया गया था। और बात करते हैं इसमें जो चूरू जिले में जो खनिज है, खनिजों में मार्बल और सैंडस्टोन दो ये प्रमुख है। अब प्रमुख जो दर्शन स्थल है यानी कि जो देखने के लिए हमें दर्शन स्थल देखने को मिलते हैं वह है, उनमें से चूरू का जो किला है ये 1739 में ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा यानी कि ये बनाया गया था। और बिना देसर जो किला है जो ठाकुर दुले सिंह ने बनाया था। और जो महाराजा गंगा सिंह के समय जो ठाकुर किसने दुले सिंह ने यह बनाया गया था। और धर्म स्तूप के बारे में बात करते हैं तो ये सर्वधर्म जो संभाव का जो प्रतीक है कौन सा है, यानी कि वह है धर्म स्तूप। सुराना जो हवेली है ये 6 मंजिला हवेली है और 1100 इसके अंदर यानी कि दरवाजे हमें देखने को मिलते हैं सुराना हवेली के अंदर। और ये शेखावाटी का जो यानी कि हवा महल भी इसे कहते हैं कि इसे शेखावाटी का हवा महल। बात करते हैं कि इसी सुराना हवेली के पास यानी कि कुछ और भी हवेली हमें देखने को मिलती है। देखो मंत्रियों की हवेली यहाँ पे है, रामनिवास गोयन कागज की जो हवेली है ये भी यही है। और खेमका के सेठों की जो हवेली है यही है। परखों की जो हवेली हमें देखने को मिलती है वो भी यही मिलती है। कोठारी की हवेली यही है। और दानचंद जो चोपड़ा की हवेली है वह भी कहाँ है, यानी कि इसी यानी कि सुराना के आसपास ही है। और बात करते हैं यानी कि हम जो मालजी का कमरा सेठ जो मालचंद ने 1920 में यानी कि इसको जो बनाया था। और बात करते हैं चूरू को जो सांस्कृतिक स्थिति के हिसाब से देखते हैं तो इसे गोगा स्थली के नाम से जाना जाता है, गोगा जी की तीर्थ स्थली के नाम से जाना जाता है। तो ये मतलब सभी बातें कहाँ की है, चूरू की है। अब धार्मिक स्थल के बारे में बात करते हैं तो ददरेवा जो सबसे प्रसिद्ध यानी कि राजस्थान का यह यानी कि हमें देखने को मिलता है स्थान। तो वहां पे गोगा जी क्या है जन्म स्थली, जो कि गोगा जी पंचपीरों में से एक पीर है। और बात करते हैं यानी कि जो सहवा जो गुरुद्वारा है ये जोगी आसन में है, जोगी आसन नामक एक स्थान है, वहां पे यानी कि जो सहवा गुरुद्वारा है। और डूंगर बालाजी से तात्पर्य है कि जो डूंगरबास नामक एक पहाड़ी है उसके ऊपर बालाजी का जो मंदिर हमें देखने को मिलता है, इसी के कारण इसको डूंगर जो बालाजी नाम दिया गया था। सालासर जो बालाजी है जो कि काफी मतलब प्रसिद्ध है। और इसका जो मंदिर है आसोटा गांव यानी कि चूरू के अंदर यानी कि इसका वो है। बात करते हैं इच्छापूर्ण बालाजी जो मंदिर है ये सरदार शहर में हमको देखने को मिलता है। और तिरुपति जो बालाजी का मंदिर है सोहनलाल जो जनोदिया के द्वारा इसका यानी कि निर्माण करवाया गया था, किसके द्वारा, सोहनलाल जनोदिया के द्वारा। काली माता का जो मंदिर है ये डोंगरी नामक यानी कि स्थान पर बना हुआ है। अब प्रमुख व्यक्तियों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो यानी कि व्यक्ति आता है वह आता है कन्हैया लाल सेठिया, राजस्थान का विष्णु पिता यानी कहलाता है। इन्होंने काफी सारी यानी कि मतलब इनको पुरस्कार मिले थे, पद्म भूषण से भी सम्मानित हुए थे। तो काफी अच्छे परिचित यानी व्यक्ति देखने को मिलते हैं कन्हैया लाल सेठिया। देवेंद्र झाझड़िया ये भी खेल के क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध व्यक्ति है देवेंद्र झाझड़िया, जिनका बात करते हैं तो F44 और या 46 वर्ग वाला भाला फेंक जो खिलाड़ी के रूप में ये प्रसिद्ध है। इनको पहले भारतीय जो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है जिसमें इनको 2 पदक जीतने पर इनको सबसे मतलब पहले जो है भारतीय ऐसे हैं जिनको पैरा ओलंपिक के जो खिलाड़ियों में 2 स्वर्ण पदक इन्होंने जीते थे। तो ये इनकी बात यानी कि बड़े ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। भरत व्यास है, इन्होंने ए मालिक तेरे बंदे हम जो गीत है इसकी रचयिता कौन है, तो भरत व्यास है, जिनका संबंध यानी कि चूरू जिले से ही है।
स्वामी गोपाल दास, जिन्होंने एक तो पुत्री पाठशाला और एक कबीर पाठशाला, एक पुत्री पाठशाला और एक कबीर पाठशाला नामक यानी कि 2 पाठशालाओं का निर्माण इन्होंने किया था। और बात करते हैं स्वामी गोपाल दास ने और हेमचंद प्रकाश के बारे में बात करते हैं तो ये लता जो गायिका जो लता मंगेशकर यानी कि हमारे बीच हुई थी, तो उनको उनकी जो गुरु है उनके रूप में यानी कि ये कौन है, हेमचंद प्रकाश है, जिनकी जन्मस्थली कहाँ है, चूरू है। तो ये उनके क्या है, गुरु थे। बात करते हैं कृष्णा पूनिया जो यानी कि डिस्कस थ्रोवर जो यानी खिलाड़ी के रूप में ये प्रसिद्ध है। और बात करते हैं यानी कि ये मतलब यानी कि रहने वाली तो यानी कि हरियाणा की थी, लेकिन बात करते हैं इनका जो विवाह है जो हमारे चूरू जिले के एक वीरेंद्र जो पूनिया है उनसे एक साथ इनका विवाह हुआ था। इसी कारण इनको यानी कि चूरू जिले के यानी कि यहाँ से इनको जाना जाता है। और इनको 2010 में जो दिल्ली में जो यानी कि कॉमनवेल्थ जो गेम हुए थे उनके अंदर इनको यानी कि 2010 में पद्म विभूषण या फिर स्वर्ण पदक यानी कि इनको मिला था, तो स्वर्ण पदक इनको मिला था। प्रिया पूनिया के बारे में बात करते हैं तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जो यानी कि खिलाड़ी के रूप में इनको मान्यता वो दर्जा मिला था, सॉरी यानी कि इनको इनका वो हुआ था यानी सिलेक्शन हुआ था। कर्नल किशन सिंह राठौड़ के बारे में बात करते हैं तो राजस्थान के प्रथम महावीर चक्र विजेता कौन है, वह है कर्नल किशन सिंह राठौड़। और बात करते हैं यानी कि हनुमान प्रसाद जो पोदार है वह गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक है। इसके गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक कौन है, हनुमान प्रसाद जो पोदार है। नितेश पुनिया के बारे में बात करते हैं तो हैमर थ्रो तो इस स्पर्धा में रजत पदक प्राप्त करने वाले कौन है, तो वह है नितेश पुनिया। मतलब पुनिया अगर आपको कहीं भी किसी के नाम के पीछे दिखे तो यानी समझ जाने की चूरू जिले से ही संबंधित है। आगे हम यानी बात करते हैं कि एक राजस्थान का जो पहला महिला मिनी बैंक है जो स्थापना की गई थी वह सबसे पहले की गई थी चूरू जिले में। राजस्थान में पहला मिनी बैंक जो यानी कि महिला मिनी बैंक है इसकी स्थापना चूरू में की गई थी, जो कि सालासर में, कहाँ पे, सालासर में। और बात करते हैं कबूतरी जो नृत्य है यह चूरू जिले का सबसे प्रसिद्ध यानी नृत्य कौन सा है, वह है कबूतरी नृत्य। और भालेटी गांव के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे सर्वाधिक जो बरखान हमें देखने को मिलते हैं, इसी कारण जो यानी कि भालेटी गांव चूरू प्रसिद्ध है। तो ये हमारे यानी कि चूरू जिले के दर्शन की जिला दर्शन के बारे में हमने जो पूरी सच्चाई की है, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये चर्चाओं से काफी फायदा होगा। और आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।